तड़प एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस फिल्म की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आहान शेट्टी को, जो ईशान का कैरेक्टर प्ले करता है, जो वहाँ के एमएलए दामोदर के आदमी को मारता है और उसका हाथ तोड़ देता है। उसके बाद एमएलए हॉस्पिटल में अपने आदमी से मिलने आता है और उसे कहता है तुम पुलिस को कहना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन एमएलए दामोदर ऐसा क्यों कहता है ये हमें अभी तक नहीं पता चलता। लेकिन फिर भी पुलिस ईशाना को पकड़ के ले जाती है। तभी ईशाना के पापा पुलिस स्टेशन आके उसे छुड़ा लेते हैं। लेकिन ईशाना रमीशा की याद में एमएलए के आदमियों को मारता है और एमएलए का गोडाउन में आग लगा देता है। उसके बाद ईशाना के पापा दामोदर के पास जाके कहते हैं ये सब किसने किया, जिससे उन्हें पता ही ना हो। लेकिन उन्हें सब पता था। तब हमें पता चलता है ईशाना के पापा दामोदर के एक वक्त अच्छे दोस्त थे। अगले दिन ईशाना का दोस्त जो उसके और उसके पापा के साथ रहता है, वो ईशाना को उठा के बताता है रमीशा की दादी अब नहीं रही। ईशाना रमीशा से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन रमीशा वहाँ नहीं आती। तब पता चलता है रमीशा एमएलए दामोदर की बेटी है। ईशाना रमीशा के घर बाहर उसका वेट करता है, लेकिन रमीशा नहीं आती। लेकिन एमएलए दामोदर ईशाना को उसके घर के बाहर बैठे देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। उसके बाद हम देखते हैं ईशाना अपने पापा और उसके दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक करता है। तभी उसके पापा उसे ये सब करने से मना करते हैं और पहले की तरह रहने के लिए कहते हैं। तभी ईशाना को 3 साल पहले की याद आती है। तभी हम देखते हैं रमीशा अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके लंदन से वापस आती है। उसी दिन इलेक्शन का रिजल्ट आता है और दामोदर एमएलए बन जाता है। वहीं ईशाना और उसके पापा और उसके दोस्त सब खुश होते हैं और दामोदर की जीत सेलिब्रेट करते हैं। तभी रमीशा पहली बार ईशाना को देखती है और फिर रात को ईशाना के पापा दामोदर के साथ उनके घर पर डिनर के लिए जाते हैं, क्योंकि ईशाना और उसके पापा ने इलेक्शन में दामोदर की बहुत मदद की थी। वहीं ईशाना और रमीशा की फ्रेंडशिप होती है। उसके बाद हम देखते हैं एक फंक्शन में अपोजिशन पार्टी का आदमी एमएलए दामोदर को चाकू मारने आता है। लेकिन उसे बचाने के लिए ईशाना के पापा बीच में आते हैं और चाकू उन्हें लग जाता है। ये देखकर ईशाना को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारता है। उसके बाद हम देखते हैं ईशाना के पापा एक मंदिर बनवा रहे थे, लेकिन मंदिर बनवाने के काम में किसी वजह से बंद हो गया था। इस बारे में बात करने वो दामोदर के पास जब जाते हैं, तब पता चलता है मंदिर का काम दामोदर की वजह से ही बंद हो गया है। ईशाना के पापा दामोदर से बात करते हैं। तभी दामोदर का आदमी ईशाना के पापा को धमकी देता है और वहीं ईशाना आके उसे मारने लगता है। तभी दामोदर का आदमी भागते भागते उसके घर के अंदर चला जाता है और ईशाना भी उसके पीछे भागता है। लेकिन वहाँ रमीसा उसे रोक लेती है और उसे गुस्सा करने से मना करती है और वो उसे एक बीच पार्टी में लेके जाती है। उसके बाद रमीसा ईशाना के बारे में उससे पूछती है। तब ईशाना बताता है वो जिसके साथ रहता है वो उसके असली पापा नहीं है, वो उसके पापा के दोस्त हैं और उसके पेरेंट्स बहुत पहले ही उसे छोड़ के जा चुके हैं और तब से वो अपने पापा के दोस्त के साथ ही रहता है और उन्हें ही अपना पापा मानता है। उसके बाद ईशाना रमीसा को प्रपोज करता है और रमीसा भी उसे हाँ कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं ईशाना अपने पापा को उसके रिलेशनशिप के बारे में बताता है और उनसे उसकी शादी की बात रमीसा के डैड दामोदर जी से करने के लिए कहता है और ईशाना के पापा हाँ कर देते हैं और कहते हैं मैं सही समय देखकर बात कर लूँगा। उसके बाद हम देखते हैं ईशाना और रमीसा रोज़ एक दूसरे से मिलने लगते हैं। लेकिन एक दिन एमएलए दामोदर उन दोनों को एक साथ देखता है, लेकिन वो रमीसा और ईशाना को कुछ नहीं कहता। उसके बाद हम देखते हैं ईशाना अपने दोस्त के कहने पर अपने पापा को फ़ोन करके दामोदर के साथ उसके और रमीसा के रिश्ते की बात करने के लिए उन्हें फोर्स करता है और ईशाना के पापा हाँ कर देते हैं। और दूसरे दिन ईशाना अपने पापा के फ़ोन का वेट करता है और उसके पापा उसे फ़ोन करके हॉस्पिटल बुलाते हैं। ईशाना हॉस्पिटल पहुंचकर अपने पापा से पूछता है ये सब दामोदर ने किया। तब उसके पापा कहते हैं उनका एक्सीडेंट हो गया, इसके लिए वो रमीसा के घर पहुंचे ही नहीं उनके रिश्ते की बात करने के लिए। ईशाना के पापा हॉस्पिटल से उसे किसी काम से हैदराबाद जाने के लिए कहते हैं और उनके रिश्ते की बात ठीक हो जाने के बाद करने के लिए कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ईशाना का दोस्त उसे फ़ोन करके बताता है कि रमीशा की शादी किसी और से हो रही है। तभी ईशाना रमीशा के घर जाता है और एमएलए दामोदर को बताता है कि वो और रमीशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दामोदर उसे रमीशा को भूल जाने के लिए कहता है और दामोदर के आदमी ईशाना को पकड़कर एक जगह बंद कर देते हैं और उसे मारते हैं और वहाँ दामोदर रमीशा की शादी किसी और से करवा देता है। जैसे ही रमीशा की शादी हो जाती है, दामोदर के आदमी ईशाना को छोड़ देते हैं और ईशाना रमीशा के घर आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि रमीशा की शादी हो गई है और अब वो फिर से लंदन चली गई है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में ईशाना रमीशा की याद में दिन रात शराब पीता है। तब उसका दोस्त उसे समझाता है कि अब शराब पीने से कुछ नहीं होगा, भूल जा रमीशा को। लेकिन ईशाना अपने दोस्त को बताता है कि रमीशा से वो बहुत प्यार करता है और अब वो रमीशा को नहीं भूल सकता। दूसरे दिन ईशाना का दोस्त उसे कहता है रमीशा 3 साल बाद लंदन से वापस आई है। यह सुनकर ईशाना रमीशा के घर आता है, लेकिन वहाँ एमएलए दामोदर पुलिस को फ़ोन करता है और नीचे आके ईशाना को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन ईशाना रमीशा को नीचे बुलाता है पर रमीशा नीचे नहीं आती। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और ईशाना को पकड़ कर ले जाती है। तभी ईशाना रमीशा को कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए कहता है और पुलिस उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाकर उसे बहुत मारती है। तभी वहाँ ईशाना के पापा उसे छुड़ाने आ जाते हैं और फिर पुलिस स्टेशन से छूटने के बाद ईशाना कॉफ़ी शॉप के बाहर रमीशा का इंतज़ार करता है।
लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी रमीसा वहाँ नहीं आती, जिससे ईशाना को बहुत गुस्सा आता है और वो रमीसा के रूम में चुपके से जाता है और उसे पूछता है उसने किसी और से शादी क्यों की। तभी रमीसा कहती है ये शादी उसकी मर्जी से नहीं बल्कि ज़बरदस्ती हुई है और वो इस शादी से खुश नहीं है। तभी ईशाना उसे शादी करने के लिए कहता है, लेकिन रमीसा मना कर देती है। यह कह कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, लेकिन ईशाना उसे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए ले जाता है। तभी वहाँ एमएलए दामोदर और ईशाना के पापा उसे रोकते हैं और उसे कहते हैं किसी का प्यार ज़बरदस्ती नहीं मिलता। ये कहकर ईशाना के पापा उसे घर ले जाते हैं और उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। ये सब देखकर ईशाना का दोस्त ईशाना के पापा से पूछता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो दामोदर का साथ क्यों दे रहे हैं। तभी ईशाना के पापा उसके दोस्त से कहते हैं मैं गया था उस रात रमीसा के घर उनके रिश्ते की बात करने। तब मैंने वहाँ सुना कि रमीसा दामोदर से उसकी शादी की बात करती है, लेकिन ईशाना के साथ नहीं, उसके लंदन के बॉयफ्रेंड अनुराग के साथ, जिसके साथ वो पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में थी। ये सुनकर मैं वहाँ से चला गया और उसी वजह से उस रात मेरा एक्सीडेंट हो गया। ईशाना का दोस्त कहता है कि आपने रमीसा से डायरेक्ट बात क्यों नहीं की। तभी ईशाना के पापा कहते हैं कि मैंने रमीसा से भी बात की, लेकिन उसने कहा कि वो ईशाना के साथ सिर्फ टाइम पास के लिए थी। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन दामोदर अपने आदमी को ईशाना को किडनैप करने के लिए कहता है, क्योंकि उसका दामाद अनुराग आने वाला था। तभी ईशाना भी अपने घर से भाग जाता है दामोदर के आदमियों को मारने के लिए। तभी उनके बीच फाइट सीन होता है। ईशाना दामोदर के आदमियों को मार देता है और उसका खास आदमी कहता है उसे मारने के लिए दामोदर ने नहीं, रमीसा ने कहा था। तब वो रमीसा की सच्चाई ईशान को बताता है, लेकिन ईशाना इस बात पर यकीन नहीं करता। तभी रमीसा का फ़ोन आता है और ईशाना ये सब रमीसा के मुंह से सुनता है और उस आदमी को मारकर वो रमीसा के पास जाता है उसे मारने के लिए। लेकिन वो रमीसा से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसे नहीं मार पाता और ईशाना खुद को मार देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।